नमो। दर्शकों, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, उपरोक्त नारा ये बड़ा ही खतरनाक लगता है। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, नारा तो बहुत खतरनाक लगता है। इस नारा के औचित्य अथवा अनौचित्य पर कुछ लिखने या कहने के पहले मैं अपने प्राइमरी स्कूल के प्राध्यापक स्वर्गीय रामजी राय, इंटरमीडिएट कॉलेज गोला के प्राचार्य स्वर्गीय उमाशंकर तिवारी, कॉलेज के शिक्षक जूनियर क्लासेस स्वर्गीय आरपी दुबे, इंटरमीडिएट के हमारे शिक्षक रहे स्वर्गीय आर्यन दुबे, डिग्री कॉलेज बड़हलगंज के शिक्षक रहे प्रोफेसर आर के दुबे के बाद, ये तो हो गई कॉलेज तक की बात, के बाद अपनी नौकरी के अवधि में अपने सीनियर अधिकारी रहे स्वर्गीय आईसी मिश्रा साहब, स्वर्गीय आरडीएल श्रीवास्तव साहब, स्वर्गीय आरपी उपाध्याय साहब, इन लोगों के देवतुल्य व्यक्तित्व के चरणों में मैं नमन करता हूँ। वह इसलिए कि यदि उपरोक्त बड़े लोगों का प्यार और सहयोग न मिला होता तो शायद मैं अपनी शिक्षा तथा नौकरी की सेवा की अवधि में उतनी उपलब्धि न कर पाता जितना इन लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से संभव। क्या यह मेरा सौभाग्य था या संयोग कि शैक्षणिक काल से लेकर नौकरी अवधि में मुझे सवर्ण विशेषकर ब्राह्मण शिक्षकों और अधिकारियों का संरक्षण मिला। इन सभी लोगों ने अपने सवर्ण शिष्यों एवं सवर्ण कर्मचारियों तथा अधिकारियों की तुलना में मुझे अधिक प्यार और संरक्षण दिया, ऐसा मेरा मानना है। फलतः मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में भी उच्चतर पद तक पहुंच सका। इसे भी संयोग ही कहा जाए कि मेरे सभी अधीनस्थ सवर्ण कर्मचारी एवं अधिकारी मुझे अपने सवर्ण अधिकारियों से ज़्यादा सम्मान देते थे। यानी हमें अपने ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण तो मिला ही, अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों का भी सम्मान हमें मिला। यही कारण है कि मुझे शैक्षणिक काल से लेकर नौकरी की अवधि में जातिगत भेदभाव का उस तरह से सामना नहीं करना पड़ा जिस प्रकार आज समाचारों में देखा जाता है, सुना जाता है। तो क्या यह नारा गलत है? ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। जो व्यवहार मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, नहीं जो व्यवहार दुर्व्यवहार सहा या देखा, या जो दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं हुआ, उस तरह का वर्णन महापंडित राहुल अपनी पुस्तक तुम्हारी क्षय, महापंडित राहुल की पुस्तक है तुम्हारी क्षय, दर्शन दिग्दर्शन, बोलगा से गंगा,
भागो नहीं दुनिया को बदलो। मैं क्यों किए हैं, समझिए मेरी बात। मेरा कहना है कि जो दुर्व्यवहार सवर्णों द्वारा या विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा मुझे अपने शैक्षणिक काल से लेकर सेवा काल में नहीं मिला, बल्कि मुझे उन लोगों का संरक्षण ही मिला, सवर्णों का विशेष करके ब्राह्मणों का, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिला। मुझे अपने शिक्षा काल से लेकर नौकरी की अवधि में कभी भी जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ तो क्या औरों के साथ भी ऐसा ही होता है या नहीं होता है, मैं नहीं कह सकता। हाँ, महापंडित राहुल ने अपनी इन पुस्तकों में, जिनका नाम मैंने ऊपर लिया है, तुम्हारी छय, दर्शन दिग्दर्शन, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदल डालो, इसमें इन्होंने जो ब्राह्मणवाद का चित्रण किया है वो तो बिल्कुल उल्टा है। उसमें तो बड़ा अन्याय और अत्याचार दिखाया गया है। हालांकि मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर नहीं हुआ, लेकिन महापंडित राहुल ने ये सारी चीजें लिखा है कि वो कई कहानियां, कई कथाएं जो सच्ची कहानियां हैं उन्होंने बताया है, लिखा है, दिखाया है इसमें कि ऐसे भेदभाव होता रहा है। तो अब मेरा कहना है कि महापंडित राहुल ने ऐसा क्यों लिखा? नहीं, वो गलत तो लिख नहीं सकते, वो भी ब्राह्मण परिवार से थे, भले बौद्ध हो गए बाद में, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि बौद्ध होने के बाद वो अपने पहले वाले समाज को इतना तरह से गलत चित्रण करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो सच्चाई क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। इतनी गहरी आलोचना जितना महापंडित राहुल ने किया है, इतनी गहरी आलोचना ब्राह्मण धर्म की तो बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस तरह से आलोचना नहीं किया सीधे तौर पर, जिस तरह से महापंडित राहुल ने ब्राह्मण धर्म की आलोचना की है, उस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया है। बहुत सोच समझ करके वो किसी दूसरे शब्द भाषा का प्रयोग करके किए हैं, जबकि महापंडित राहुल की भाषा बहुत ही मारक भाषा है। महापंडित राहुल ने तो वैदिक ब्राह्मणों को धूर्त तक कह करके पुकारा है, जगह जगह उन्होंने धूर्त कहा है, जगह जगह पढ़िए। और कुछ नहीं, केवल इनकी एक पतली सी छोटी सी पुस्तक है तुम्हारी छय, इसको पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म की आलोचना की है। ब्राह्मण धर्म कह लीजिए या जिसको आज ब्राह्मणवाद कहा जाता है, ठीक है ना, उस तरह की आलोचना उन्होंने किया है। तो फिर सच्चाई क्या है भाई? महापंडित राहुल ने आलोचना किया है और अम्बेडकर ने भी किया है। ये बात और है कि अम्बेडकर ने थोड़ा हल्के तौर पर किया है, लेकिन महापंडित राहुल ने तो बहुत ही कर्कश शब्दों का प्रयोग किया है। तो सच्चाई क्या है ये जानने की बात है। यहां मैं ओशो यानी रजनीश के एक प्रवचन का हवाला देना चाहूंगा। वो क्या है? उनका कहना है कि अकेले व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जब अकेले में होता है तो अकेले में उसका जो विचार होता है, अकेले व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के विचार में भयंकर अंतर होता है। यानी मैं जब अकेले होता हूं तो जो मेरा विचार होता है वही अगर मैं 1000 की भीड़ मेरे ही समाज की हो उसमें मैं रहता हूं तो दोनों के विचार में उसी समय मेरा भी विचार दूसरा हो जाता है। यानी एक अकेले व्यक्ति का अकेले में जो विचार होता है
वही विचार भीड़ के साथ होने पर कोई जरूर नहीं कि वैसा ही हो, भयंकर अंतर हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, फर्ज कीजिए कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, ऐसे में यदि किसी कट्टर मुसलमान को उसे अकेले में, माने अकेले व्यक्ति को, अकेला कोई मुसलमान हो, कट्टर मुसलमान हो, उसे किसी एक हिंदू के 5 वर्ष के लड़के को दे दिया जाए, दंगा फैला हुआ है, और उसके किसी के बच्चे को चुरा करके, हिंदू के बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को अपहरण करके, और किसी अकेले मुसलमान को, अकेले हो, भीड़ में ना हो, अकेले दे दिया जाए, और कहा जाए कि तुम तलवार से इसकी गर्दन काट दो, तो निश्चित जानिए उसकी रूह कांप जाएगी, तलवार हाथ से छूट जाएगा। जबकि वही व्यक्ति जब भीड़ का हिस्सा होता है तो दंगा में ऐसा करने में उसे कोई दोष महसूस नहीं होता। वही व्यक्ति जब समूह के साथ होता, हजारों की भीड़ के साथ होता है, तो यही काम करने में, किसी एक बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे का गर्दन काट देने में उसे कोई दोष नहीं महसूस होता, उसे धर्म लगता है। यही बात एक कट्टर हिंदू द्वारा मुसलमान बच्चे के साथ भी होता है। यानी एक हिंदू कट्टर से कट्टर हिंदू को सांप्रदायिक दंगे में किसी मुसलमान के बच्चे को दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी गर्दन उड़ा दो, अकेले वो ऐसा काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा। ये आचार्य रजनीश का कहना है। इसीलिए उनका कहना है कि व्यक्ति का अकेले उसका विचार और भीड़ में रहने पर उसका विचार में, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि भीड़ में उसका जो दोष होता है वो भीड़ पर छोड़ देता है, भीड़ के साथ बंट जाती है, जबकि अकेले रहने पर उसका पूरा दायित्व जो है उसके ऊपर होता है, उसका मन विचलित हो जाता है, उसका मन कांप जाता है। लेकिन वही मन जब भीड़ के साथ होता है तो उसे भीड़ के द्वारा उत्तेजित होने पर, भीड़ द्वारा समर्थित होने पर वह उसका मन उसे उचित ठहराता है। ये है अंतर अकेले रहने पर और भीड़ के साथ रहने पर। अब आइए, यही विश्लेषण की बात उठती है। बाबा साहब अंबेडकर के बहुत सारे ब्राह्मण मित्र और सहयोगी थे, सबको मालूम है। उनके सहस्त्र बुद्धे याद जो है, जो मनुस्मृति को जलाए, वो ब्राह्मण थे। बहुत से ब्राह्मण, तमाम राजा लोग उनको पढ़ाए, ब्राह्मण लोग उनके मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, प्रशंसक थे, जिनको यह प्यार करते थे, सम्मान देते थे, जिनका वे भरपूर आदर व सम्मान करते थे। यदि व्यक्ति के रूप में उन्हें ब्राह्मण से नफरत होती, किसको? बाबा साहब को। अगर ब्राह्मण से नफरत होती तो वे एक ब्राह्मण कन्या सविता अंबेडकर से शादी ही क्यों करते? ये बात उठेगी ना कि अगर ब्राह्मण जात से उनका, पूरी जात से घृणा रहती तो ये ब्राह्मण लड़की सविता अंबेडकर से वो शादी क्यों करती? इसका मतलब है कि उनको किसी जात के व्यक्ति से नहीं, उस जात के में जो वाद भरा है उससे उनको नफरत थी। अब फिर वही बात उठती है कि एक व्यक्ति के रूप में 100 ब्राह्मण में से कम 20 तो मानवतावादी ही मिलेंगे, ऐसा है होगा। 100 ब्राह्मण को अगर सर्वे किया जाए तो कम से कम 20 लोग तो ब्राह्मणवादी मिलेंगे, भले वो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हों, उनके जो रीतियां हैं उसको अपनाए हों, लेकिन व्यवहार में वो मानवतावादी मिलेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर खुद बताया कि मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। हो सकता है ऐसे ही 20 लोग का संयोग से मेरे साथ सामना हुआ हो।
लेकिन बहुमत तो घृणा करने वालों की ही ज्यादा है भाई। 100 में 20 ही तो मानवता और 80 तो जो कम पढ़े लिखे हैं, जो परंपराओं के से बंधे हुए हैं। हम तो बात की है किसकी, शिक्षक की बात की है, अपने अधिकारियों की बात की है, जो काफी अच्छे पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उनकी बात की है। क्या यही व्यवहार देहात में वे लोग भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा ये लोग पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी किए? लगता है ऐसा नहीं होता है। और तो बहुमत तो घृणा करने वालों के, और विचार जो है व्यक्ति से नहीं समाज के व्यवहार से बनता है। यानी जैसे हमारे साथ हमारे ब्राह्मण शिक्षक या ब्राह्मण अधिकारी ने जो व्यवहार किया, ठीक है, हम तो उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, देवतुल्य हैं, ये मानते हैं। एक बार जो है लगता है कि मिल जाए तो दंडवत कर जाऊं। लेकिन क्या वो जिस समाज से आए थे उस समाज के बारे में भी मेरी ऐसी धारणा हो सकती है? होती, लेकिन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? और वो इसलिए कि बहुमत विचार व्यक्ति से नहीं समाज के व्यवहार से बनता, और बहुमत का व्यवहार ही समाज का व्यवहार माना जाता है। हमारे साथ जो व्यवहार हुआ वो तो अल्पमत का व्यवहार था, कुछ लोगों का, कुछ पढ़े लिखे लोगों का। लेकिन जो बहुमत है, बहुमत का बहुमत के साथ क्या व्यवहार है, बहुमत सवर्ण का, बहुमत ब्राह्मण का, बहुमत दलितों के साथ क्या व्यवहार है, इस पर निर्भर करेगा। विचार इससे बनेगा, हमारे से नहीं बनेगा। बहुमत का बहुमत के साथ क्या व्यवहार है, इस पर जो है वो भी समाज का, बहुमत समाज के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, इस पर विचार बनता है। जैसे मान लीजिए मैं एक चमार जात का व्यक्ति हूँ, ठीक, लेकिन मेरे अधिकतर अति घनिष्ठ दोस्त यादव लोग हैं। सन 60 से लेकर के जो अब हम पढ़ने गए इंटर कॉलेज में, तब से लेकर के आज जो है हमारे एक मित्र R.K. यादव हैं जो दिल्ली में हैं। आज हर महीने में 15 दिन पर फोन करते हैं, और समझ लीजिए सन 60 से हमारी दोस्ती है। बहुत बढ़िया है, यादव है। एक श्याम प्यारे यादव हैं, गोला बाजार में जो है वो अपनी दुकान चलाते हैं मेडिकल की। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तभी उसी के साथ कक्षा 6 से हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं ये लोग। मैं हमेशा जाता हूँ, गांव जाता हूँ तो मिलता हूँ श्याम प्यारे यादव से। राम केवल यादव से जो है हमेशा बात होती रहती है। इतना प्यारा 60 वर्ष से ऊपर हो गया, और हम लोगों का वार्तालाप चलता रहता है, एक दूसरे का समाचार लेते रहते हैं। जबकि दोस्त तो हमारे यादव हैं ज़्यादातर, जबकि समाज के तौर पर चमार और यादव एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़ते हैं। समाज में तो यही धारणा है। आज अगर हम समाज में जब देखते हैं तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि चमार और यादव एक दूसरे की विरोधी हैं। ऐसा क्यों? इससे लगता है कि यादव जात में जो बहुमत लोग हैं, उनका चमार जात की जो बहुमत लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ये और बात है कि हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हमारे पढ़े लिखे, हमारे साथ पढ़े लिखे जो थे, पढ़े थे या हमारे ऑफिस में रहे, वे हमारे परम मित्र हैं। लेकिन जो देहात के हैं, अलग हैं, जो बहुमत है, जिनका बहुमत यादव जात के बहुमत अंश, चमार जात के बहुमती अंश के साथ कैसा व्यवहार है, इस पर निर्भर करेगा। और यहाँ जो बात दिखाई पड़ती है कि चमार और यादव में एक दूसरे में अच्छा संबंध नहीं है, यह विचार कैसे बना? समाज का समाज के साथ व्यवहार पर बना है।
ठीक है ना। अब बात आ रही है कि महापंडित अथवा डॉक्टर अंबेडकर जब ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो उन्हें क्या समझा जाए? यह किसी व्यक्ति विशेष या जात का विरोध माना जाए कि उसके समाज यानी बहुमत के अंदर छिपे घृणा के भाव का विरोध माना जाए? बात समझ रहे हैं ना। जब महापंडित राहुल ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं या डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में एक ब्राह्मण का विरोध माना जाए कि ब्राह्मण समाज का दलितों के साथ क्या व्यवहार है, एक समाज के रूप में, एक दूसरे समाज के साथ क्या व्यवहार है उसको माना जाए। अब देखा जाएगा कि ब्राह्मण समाज का बहुमत दलित समाज के बहुमत लोगों के साथ, बहुसंख्यक लोगों के साथ क्या व्यवहार करता है, इस पर विचार बनेगा। तो विरोध माना जाए, इस पर समाज यानी बहुमत के अंदर छिपे घृणा के भाव का विरोध माना जाए। जहां तक मेरा मानना है कि चूंकि एक जातिवादी ब्राह्मण, एक आज का जातिवादी ब्राह्मण जैसे आज का एडवोकेट अनिल मिश्रा, स्वामी आनंद स्वरूप, पंकज त्रिपाठी, राम भद्राचार्य, अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जैसे लोग अपने द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को, जो ये दुर्व्यवहार करते हैं, भेदभाव रखते हैं, छूत छात रखते हैं, किसके साथ? दलितों के साथ, उसे शास्त्रों के अनुसार उचित ठहराते हैं। किसके अनुसार उचित ठहराते हैं? शास्त्रों के अनुसार। और शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? ब्राह्मणों के द्वारा। और इसीलिए इसको ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणवाद कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों को लिखने वाले ब्राह्मण थे। इसीलिए इस व्यवहार को ब्राह्मणवाद का नाम दिया गया है। एक यादव यदि एक चमार के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह किसी धर्म पुस्तक का सहारा नहीं लेता ना, वो ये नहीं कहता है कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, वो बल्कि वो परंपरा का सहयोग लेता है कि परंपरा से हम जो है बड़े माने गए हैं चमार से, यही वो कहेगा। क्योंकि किसी धर्म पुस्तक यादव ने लिखा नहीं, इसलिए यादवों को विशेषाधिकार नहीं दिया। हाँ, परंपरा में चला आया है तो वो परंपरा का दुहाई देगा, धर्म पुस्तक का सहारा नहीं लेगा। जबकि एक ब्राह्मण जो है, कट्टर ब्राह्मण, जैसे आनंद स्वरूप है, जैसे अवमुक्तेश्वरानंद है, जैसे राम भद्राचार्य है। राम भद्राचार्य तो ब्राह्मणों में भी वो उपाध्याय और चौबे और न जाने किसको किसको जो है नीच समझते हैं, कहते हैं नीच है, उनकी लड़कियां हमारे यहाँ नहीं ब्याही जाती हैं, हम लोग सरयू पारीण हैं, पारीण ब्राह्मण हैं, हम लोग उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, ऐसा राम भद्राचार्य का कहना है। तो ये राम भद्राचार्य का अपना कहना नहीं है, वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वो कहीं शास्त्रों में लिखा होगा, हम तो पढ़े नहीं है पूरा, हमको भाई नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है कि वो जो भी कहे हैं और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य या राम भद्राचार्य महामंडलेश्वर, ये जो भी बात कर रहे होंगे वे अपनी धर्म पुस्तकों में कहीं पढ़े होंगे, तभी वो कह रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये धर्म पुस्तकों का सहारा ले रहे हैं। है अन्याय अत्याचार, लेकिन उसको धर्म पुस्तकों के आधार पर वो सही ठहरा रहे हैं। इसी नाते जो है ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है, क्योंकि वो धर्म पुस्तकों पर आधारित, वो धर्म पुस्तकों के द्वारा वो अत्याचार को सही ठहराया जा रहा है। ठीक है ना। मेरे गांव में, ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब यह है
कि ये जो ब्राह्मणवाद है वो धर्म पुस्तकों द्वारा पोषित अत्याचार है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। यानी जब कहा जा रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो यह हर ब्राह्मण के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो वो अन्याय, वो अत्याचार जो धर्म पुस्तकों द्वारा पोषित अत्याचार है, अन्याय है, उसकी मुखालफत की जा रही है। चलिए आगे। मेरे गांव में अधिकांशतः दूबे लोग रहते हैं। आज से 60 वर्ष पहले आज जैसी नर्सिंग की व्यवस्था नहीं थी। गांव में तो करीब नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी। उस समय मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। हमारे मोहल्ले की एक महिला दाई का काम करती थी। जब भी गांव में किसी महिला को बच्चा पैदा होता था तो उनको ही बुलाया जाता था। मैंने उनसे एक बार पूछा, भाभी भाभी लगती थी, भाभी भाभी कहते थे। मैंने पूछा, भाभी आप दूबे जी लोगों के घर जाती हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है? उनका कहना था, उन्होंने कहा, बाबू उस समय तो मुझे महरिन कह करके सम्मान से बुलाया जाता है। आइए, आओ आओ हो महरिन, आओ आओ महरिन, देख ला। 1 माह तक मैं जच्चा बच्चा का पूरा ख्याल रखती हूँ। 1 माह तक उनका भाभी जी का कहना था, मैं 1 माह तक जाती हूँ डेली। जच्चा के पेट और पैर की मालिश करती हूँ, यानी जो माँ होती है, बच्चा देने वाली माँ, उनका कहना था कि मैं उनके पेट और पैर की मालिश करती हूँ। अपने पैर के द्वारा मलती हूँ उनके पेट और पैर को। उस समय तो मालकिन कहती हैं कि पैर से मेरी जान दबाओ। मालकिन खुद कहती हैं, पैर से दबाओ, खूब और दबाओ मेरा पैर, जान, पेट। कौन? दूबे जी की पत्नी। बच्चे को साफ कर दो, ये बच्चे की माँ कहती है, जो नया नवजात बच्चा है। लेकिन इसके बाद मैं अछूत हो जाती हूँ। 1 महीने के बाद वही मारी, 1 महीने के बाद उसी घर के लिए अछूत हो जाती है। अब वही मालकिन कहती हैं कि भूजा चना है, छुओ मत, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा। यानी चना, कच्चा चना है तब तक अपवित्र नहीं होगा। चना जब भूज करके भूजा बन गया तो कहती हैं, वही मालकिन कहती हैं, जिन जो पैर से अपना पूरा पेट मरवाई थी, पैर मरवाई थी, जिनका मैंने 1 महीने सेवा किया था, वही मालकिन कहती हैं कि अब चना जब भूज दिया गया, भूजा बन गया है, तो अब इसको तुम मत छूना, अपवित्र हो जाएगा, मेरे खाने लायक नहीं रहेगा। जिन बच्चों को पैदा कराने में मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, उनमें से 10 में से 8 मुझे बड़ा होने पर चमाइन कहते हैं। ठीक है ना, चमाइन कह करके, कहा हो चमाइन, इस तरह से बुलाते हैं। कौन? वही बच्चे जिनका 1 महीने तक मैंने लालन पालन किया, अब जब जो जवान हो रहे हैं वे अब मुझे चमाइन का कर पूछते हैं, अछूत समझते हैं, छूना भी पसंद नहीं करते हैं। जिनको 1 माह तक मैंने नहलाया, धुलाया, साफ किया, जिसकी माँ की सेवा किया, वही बच्चे आज मुझे चमाइन का कर पुकारते हैं। हिकारत की नजर से देखते हैं। हाँ, इनमें से लगभग 2 बड़ा होने पर सम्मान देते हैं, चाची या भाभी कहकर बुलाते हैं, यानी मिला जुला व्यवहार, कभी सम्मान तो कभी अपमान। मैं समझता हूं अब ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर समझ में आ गया। ब्राह्मण के तौर पर एक व्यक्ति और ब्राह्मणवाद के तौर पर एक समाज का व्यवहार
ब्राह्मणवाद। तो मैं समझता हूँ अब ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर समझ में आ गया हुआ है। एक ब्राह्मण एक व्यक्ति के रूप में देवतुल्य हो सकता है, एक अकेले ब्राह्मण के तौर पर एक व्यक्ति के रूप में देवतुल्य हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणवाद में यह बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है मनुस्मृत पोषित है। उसके पीछे तमाम धर्म ग्रंथ हैं, सैकड़ों धर्म ग्रंथ हैं, जिससे चाह करके भी हमारा कभी कभी तो हमारा देवतुल्य जो ब्राह्मण है वह भी चाह करके भी इस परंपरा को नहीं तोड़ सकता। हमें अकेले में मिलेगा तो हमारे साथ उसका व्यवहार दूसरे तरह का होगा, लेकिन वही जब वो अपने परिवार के साथ होगा और उसके घर पर हम जाएंगे, उसका समाज होगा, तो वहाँ उसके अपने समाज में रह करके वो हमारे साथ किसी दूसरे तरह का व्यवहार करेगा। वो कहेगा अपनी जात छिपा दो। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि कहा गया कि हमारे साथ चलो लेकिन अपनी जात मत बताना, हम लोग साथ खाएंगे पिएंगे लेकिन अपनी जात चमार मत बताना, ठीक है ना। तो उनकी मजबूरी थी, ऐसे में उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? ब्राह्मणवाद के कारण ये मजबूरी है। ये ब्राह्मणवाद उनको मजबूर कर रहा है कि वो अकेले में तो हमारे साथ खाते पीते हैं, एक थाली में खाए हैं, लेकिन वही जब अपने उनकी शादी में घर में बारात में हम गए तो वो जो है हमसे ये कहे कि चल तो रहे हो, साथ खाना है, लेकिन अपनी जात मत बताना, जबकि वो हमारी जात जानते हैं। लेकिन वहाँ वो और लोगों से और लोग समाज जाति न जान जाए, इसकी हिदायत वो दे करके ले जाते हैं। ये है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का प्रभाव कि एक देवतुल्य व्यक्ति भी उसके लपेटे में आ जाता है, उसकी मजबूरी है वैसा व्यवहार करना, ठीक है ना। इसी का विरोध हो रहा है। आखिर में डीयू में जो अंजलि शर्मा है और कई लड़कियां हैं वो तो ब्राह्मण हैं, वे क्यों कह रहे हैं ब्राह्मणवाद हो बर्बाद? क्यों भाई, क्यों वो कह रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सच्चाई छिपी है। इतनी बेवकूफ तो वो है नहीं। जो है डीयू की जो वो अध्यक्ष हैं अदिति मिश्रा, वे क्यों कह रही हैं ब्राह्मणवाद हो बर्बाद? क्यों कह रही हैं भाई? वो तो खुद ब्राह्मण है। इसका मतलब है कि वो अगर ब्राह्मण से विरोध करती तब तो वो अपने पिता और भाई से भी विरोध करती, लेकिन ना, वो कह रही है हमारे भाई और पिता को तो गाली दी जा रही है कि तुम्हारी बेटी ब्राह्मण नहीं है, वो चमार हो गई है। ऐसा उनका कहना है कि हमारे भाई और बाप को गाली दी जा रही है कि तुम कैसी संतान पैदा की हो, वो तो चमाइन है। अदिति मिश्रा चमाइन है, अंजलि शर्मा चमाइन है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों दो चीजें हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद की असमानता तत्कालीन धार्मिक ग्रंथों पर टिकी है, जैसे मनुस्मृत आदि। अस्तु हमें ब्राह्मणवाद हो बर्बाद को इसी अर्थ में लेना चाहिए, यानी एक समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो है, विशेष करके ब्राह्मण वर्ग, वो किसी दूसरे वर्ग के साथ, अपने से नीचे वर्ग के जो समाज है उसके बहुसंख्यक के साथ कैसा व्यवहार करता है और वो व्यवहार क्यों करता है, किसके आधार पर करता है, किस धर्म पुस्तक के आधार पर करता है, उस पुस्तक के लिए उन धर्म तथाकथित धर्म पुस्तकों को कहा जा रहा है, उन्हीं को कहा जा रहा है, मनुस्मृत को ही कहा जा रहा है ब्राह्मणवाद। मनुस्मृत ही ये ब्राह्मणवाद है, उसी को कहा जा रहा है ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। किसी आईसी मिश्रा, किसी उमाशंकर तिवारी को नहीं कहा जा रहा, किसी आर्यल दुबे को नहीं कहा जाएगा। एक व्यक्ति के तौर पर तो वो देवता है, हमारे तो देवता हैं, लेकिन जहां मनुस्मृति आ जाती है
वहीं हमारे लिए एडवोकेट अनिल मिश्रा हों, पंकज त्रिपाठी हों, ऐसे ही रामभद्राचार्य हों, वे लोग हमारे कट्टर विरोधी दिखाई पड़ते हैं। जबकि आईसी मिश्रा हमारे संरक्षक थे, पिता तुल्य थे, लेकिन रामभद्राचार्य हमारे दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे समाज के दुश्मन है। इसीलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर समझा जाए।